अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो एक बार फिर हम गोल मार्केट की मोमिन बर्ड्स जो शॉप है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमें एक यूनिक मशीन नज़र आई है जिससे ये दाना साफ़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे ये किस तरीके से ऑपरेट करती है और किस तरीके से काम करती है। तो व्यूवर्स, आप लोगों को बता दूं ये लोकल मेड है, ये लोकल ही बनी हुई है। आइए देखते हैं किस तरीके से काम करती है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। एक बार फिर हमने आपको तकलीफ़ दी है। नहीं कोई मसला नहीं, ये तो तकलीफ़ क्या है, ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा, आज आपने हमें एक मशीन दिखानी है दाना साफ़ करने की। जी ये मशीन, ये लोकल मशीन है, यहाँ की बनी हुई है। ये दाना साफ़ करने की मशीन है। तो ये किस तरीके से काम करती है? ये दाना साफ़ करने का तरीका ये है कि ये इसका पंखा लगा हुआ है, इसका स्विच लगा दिया, उसके बाद ये इसका पंखा है, ये तेज़ और हल्का। ये पंखा जो है ना, ये हल्का है। ये जितना भी आप इसको तेज़ करेंगे ये तेज़ होता जाएगा। जैसा भी दाना देखें ये तेज़ हो गया, आवाज़ आ रही है। ये इसका तरीका ये है कि ऊपर से दाना डालेंगे, दाना साफ़ दाना एक तरफ हो जाएगा और कचरे वाला दाना एक तरफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो साफ़ दाना होगा इस साइड पे आ जाएगा और कचरा जो होगा इस साइड पे आ जाएगा। एक तरफ जो है ना साफ़ दाना आ जाएगा और एक तरफ जो कचरे वाला दाना आ जाएगा। तो व्यूवर्स, आइए देखते हैं किस तरीके से काम करती है। तो दाना डालने दाना है ना, ये देखें, ये दाना है, ये देखिए दाना डाला। ये देखिए जो साफ़ दाना है ना वो इस तरफ गिरेगा, जो ख़राब जो कचरे वाला दाना है वो इस तरफ आएगा। बेसिकली ये जो छिलके वगैरह आ जाते हैं ये निकालने के लिए होती है। निकालने कचरा एयर ब्लो से आप उसको इधर इस साइड पे फेंक देते हैं। जी हाँ, ये ग्लू तो जो साफ़ दाना है वो इस तरफ आ जाएगा, साफ़ दाना इधर आएगा, और जो कचरे वाला दाना है ना वो हवा से उड़ के वो इस तरफ आ जाएगा। ये इसका तरीका है। ठीक है, इसकी निकालिएगा ये ट्रे। ये साफ़ दाना आ गया। अभी जितना भी कचरे वाला दाना था ना वो दूसरे वाले में आ गया। ये जितना भी छिलका है, कचरा है, जो साफ़ दाना है वो इसमें आ गया और जो कचरे वाला दाना है वो इसमें आ गया। ये देखिए साफ़ दाना। तो व्यूवर्स, ये साफ़ दाना एक ट्रे में आ गया और जो छिलके वगैरह थे, छिलके वाले काला दाना जितना भी ख़राब दाना था वो एक तरफ आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरह से ये साफ़ हो गया जो है ना उल्टे हाथ में। अच्छा, ये लोकल मेड है ना? लोकल मेड। तो इसमें इम्पोर्टेड भी आती है कोई? इसमें इम्पोर्टेड भी आती है। तो इम्पोर्टेड मशीन कैसी, उसकी क्या कॉस्ट होती है? इम्पोर्टेड मशीन कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की होती है, लेकिन अभी आ नहीं रही। इसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये कॉस्ट है इसकी। तो ये बताएं, इसमें ये जो आपने बारीक कंघी डाली है, इसको साफ़ किया है, तो इसमें कोई और दाना भी डालते हैं, इसी को डालते हैं सिर्फ? नहीं, इसमें बड़ा छोटा सब दाना डाल सकते हैं। सनफ्लावर भी डाल सकते हैं, मोटा दाना भी डाल सकते हैं, कोई भी दाना डालें आप। एक तरफ जो है साफ़ दाना निकलेगा, दूसरी तरफ जो है जो जितना ख़राब दाना होगा ना छिलके वाला वो एक तरफ हो जाएगा। ये ग्रे पैरेट वगैरह का दाना? सबका ग्रे पैरेट का, मकाऊ का, हाँ पीनट्स वाला भी दाना आप डाल सकते हैं आप। जी, इसमें हर तरीके का दाना डलेगा, तो आप डाल के दिखाएं इसमें बड़ा दाना। ये देखें, ये बड़ा दाना है। अब ये देखें, ये मशीन ये तेज़ की, ये तेज़ हो गई, हल्की होती है। ये लाइट जली ना 1 2 3 ये सारी लाइटें जली, ये पंखा तेज़ हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप हल्का पंखा रखें। ये देखें, ये देखें, इसमें भारी में ना थोड़ा सा हिलाना पड़ता है क्योंकि भारी होता है ना। ये देखें, डालने का जो ये है ये बहुत स्मॉल नहीं है, इसमें पीनट तो नहीं आएगा? छोटा, ये असल में ये ना किप थोड़ी छोटी है सनफ्लावर के लिए, उसमें थोड़ी हिलानी पड़ती है। अब ये देखें किप है ना, ये किप छोटी की वजह से इसमें किप बड़ी भी आती है, इसमें किप बड़ी भी है, इसमें छोटी बड़ी दोनों किप लगती है। लेकिन ये मैंने किप जो है ना ये छोटी है थोड़ी। ये देखें, अच्छा, ये बताइएगा ये लाइट के ऊपर ये क्या फंक्शन? ये लाइट का पंखा है। ये जो है ना, ये पंखा अगर कम करना है आपको कम कर सकते हैं। ये स्लो हो गया, ये तेज़ करना है, ये थोड़ा तेज़ से तेज़, ये उससे तेज़, ये उससे तेज़। ये पंखे का, हाँ ये फुल करने का ये सारा। अच्छा, ये पंखे की स्पीड कंट्रोल आपने इससे करनी है और दाना यहाँ से डालना? दाना यहाँ से डालना। कोई और दाना डाल के देख लेते हैं इससे बड़ा। हाँ, इससे बड़ा, सबसे बड़ा सनफ्लावर, इससे बड़ा दाना तो कोई भी नहीं आता। पीनट के लिए असल में ये बड़ी ही होनी चाहिए। ये है नहीं मेरे पास अभी, कि जिसकी वजह से दाना फंसेगा, उसका जो ना होल नीचे से बड़ा होता है। बाजरा डाल के देखते हैं, हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। ये देखिए, ये साफ है और ये कचरे वाला।
तो ये कचरा निकला इसमें से? हाँ, ये कचरा और है ये और ये साफ साफ हो दाना गया, ये साफ है। तो बाजरा डाल के दिखाएं, क्योंकि घरों में अक्सर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दाना वो बाजरा ही होता है। बाजरा होता है, ये मकाऊ बाजरा है। ये क्या मकाऊ बाजरा? ये बाजरे में भी मतलब काम आ रही उसमें है? भी इस काम आती है। ये सबसे अच्छा बाजरा कहलाता है। ये बगैर केमिकल का काला बाजरा कहलाता है, नोक वाला। ये कबूतर जो इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। बाजरा जो है ना 40 रुपये किलो से लेके 80 रुपये किलो तक बाजरा है। ये मकाऊ बाजरा कहलाता है। अब ये देखिए, पंखा तेज़ है, ये हल्का करना चाहे हल्के पे रखें, तेज़ पे रखना है तेज़ पे रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये हल्का हल्का, ये देखें बाजरा। तो व्यूवर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बाजरे को भी बिल्कुल साफ़ कर रही है बिल्कुल मशीन। साफ। वैसे बाजरे में ज़्यादा मुझे कचरा नज़र नहीं आया। हाँ, नहीं बाजरा साफ है, इसलिए कचरा नज़र नहीं आ रहा। कि कचरे वाला जैसा भी हो, कचरा तो एक तरफ ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कचरा होगा ना, वही आया होगा। अब ये देखिए, ये कचरा था खाली, ये इतना सा कचरा था। और साफ यहाँ पे हवा का प्रेशर देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल, ये अभी भी घूम रहा है। देखें हवा का प्रेशर, देखें आप, यहाँ पे ये अभी भी थोड़ा सा जो बचा हुआ दाना अटक गया ना। तो व्यूवर्स, ये थी दाना साफ़ करने की मशीन। तो जो भी हजरात इस मशीन में इंटरेस्ट लेते हैं, वो मोहम्मद खालिद साहब से कांटेक्ट करके ये मशीन परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके रेट मेंशन कर दिएगा। ये 4000 रुपये की। इसमें ऑटोमेटिक अपना बाहर की मशीन भी आती है चाइना की, दाना साफ़ करने की, वो 7 से 8000 रुपये की है। अच्छा, तो वो भी मिल जाएगी आपको? वो है नहीं, अभी ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने इंक्यूबेटर से सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, आपसे इंक्यूबेटर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। उसमें हम एक बात भूल गए थे कि जब बर्ड निकल जाए, चूज़ा निकल जाए, तो उसकी वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन सी दवाई हैं, वो आपके पास मौजूद है, तो हमें दिखाइए। क्योंकि हमारे व्यूवर्स का भी यही सवाल था कि वैक्सीन किस तरीके से की जाएगी, एक चूज़ा है छोटा, उसकी वैक्सीनेशन की क्या दवाइयाँ होंगी? देखिए, वैक्सीन तो हर किस्म की आती है। गम्बोला आती है, रानीखेत की, गम्बोला के अलावा रानीखेत की, वायरस की, चीचक की, वैक्सीन हर किस्म की होती है। लेकिन वैक्सीन का तरीका ये होता है कि चूज़ों को ज़्यादातर लोग ड्रॉप करते हैं। ये ड्रॉपर होता है। जो वैक्सीन मैं आपको दूंगा ना, वो वैक्सीन बर्फ़ के अंदर होती है। वो तो मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, वरना ख़राब हो जाएगी। वो वैक्सीन खोल के ना, वो इसमें डालनी है, ड्रॉपर बन जाता है। फिर ये ड्रॉपर भी मैं दिखाता हूँ आपको। जी, आप ड्रॉपर दिखा रहे थे। अच्छा, मैं ड्रॉपर दिखा रहा था। ये ड्रॉपर है, ये इसका कवर है। ये जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन वो खोल के इसमें डाली जाती है। फिर वैक्सीन खोलने के बाद इसको अच्छी तरह हिला के ना, ये ड्रॉपर लग जाता है। ड्रॉपर के बाद ये पिन होती है। ये पिन निकालें आप, और फिर इनकी आँखों में, एक आँख और एक मुँह, दो ड्रॉप किए जाते हैं। एक आँख में, एक मुँह में, और एक आँख छोड़ दी जाती है। तो इसको ड्रॉपर कहते हैं। तो ये ड्रॉपर से होती है। अगर बहुत से लोग ड्रॉपर नहीं करना चाहें, पिलाना चाहें, बहुत से परिंदे ऐसे होते हैं। ये क्या, मुझे समझ नहीं आया, एक आंख और एक मुंह? एक आंख छोड़ देते हैं, एक आंख में की जाती है ड्रॉपर, एक मुंह में किया जाता है, एक आंख छोड़ दी जाती है। ठीक है, मुंह तो एक ही होता है ना? हाँ, मतलब मुंह तो एक ही होगा, मुंह और एक आंख, मतलब एक आंख छोड़ दें आप। एक आंख छोड़ दें और मुंह में दो मुंह ड्रॉप? में, हाँ, 2 ड्रॉप। हाँ। कौन सी आंख छोड़नी है, राइट या नहीं, लेफ्ट? वो उससे कोई मसला नहीं, कोई भी छोड़ दें, कोई भी छोड़ हाँ, दें। वो कोई ऐसा नहीं। अच्छा, वो जो आप वैक्सीन बता रहे हैं इसके अंदर डलती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गम्बोला वैक्सीन, ND, IB, अलग अलग आती है। जो भी डालना चाहें सब में इस्तेमाल होता है। तो ये अगर चूज़े जैसे मोर के हैं या उसके हैं, मुर्गी के हैं, तो अलग अलग डलेगी उसमें? नहीं, वैक्सीन सबकी अलग अलग आती है। चूज़ों की अलग आती है, बड़ों की अलग आती है, सबकी अलग अलग आती है। अब बहुत सी बड़ों की होती है, ज़्यादातर लोग पिलाने वाली लेते हैं। ये दूध है, स्किन वैक्सीन कहलाती है। ये लिखा है स्किन वैक्सीन। अच्छा, जल्द की बीमारी वगैरह के लिए वैक्सीन ये सब में काम आती है। चीचक वगैरह, स्किन, हाँ, ये तो मिल्क है। ये इसका तरीका होता है। जो वैक्सीन मैं आपको दूंगा, वो वैक्सीन पानी ले लें आप 9 से 10 लीटर या 18-20 लीटर जितना ही पानी बनता है, ये उसमें वैक्सीन डालनी है आपको। और ये दूध खोल के डाल देना, फिर अच्छी तरह हिला के, और फिर परिंदों को पानी पिलाना है। और परिंदों को जब ये खोल लें वैक्सीन, परिंदों को पानी दें 25 लीटर के लिए? 25 लीटर, हाँ, 25 लीटर के लिए होता है ये 25 लीटर। अगर कम है पानी 10-12 है तो फिर आधा डाल दें। ठीक है। और उस वैक्सीन का तरीका ये होता है, हमेशा जब आप खोल दें वैक्सीन, तो 3 घंटे का टाइम होता है। 2 से 3 घंटे तक जितनी वैक्सीन होती है फिर एक्सपायर हो जाता है। या चाहे ड्रॉपर हो, चाहे ये पाउडर वाली वैक्सीन हो, ये ड्रॉपर कर रहे हैं 2 से 3 घंटे में जितने चूज़ों को कर सकते हैं कर दें, बाद में फेंक दें, बाद में ये एक्सपायर हो जाती है। तो मेरे लिए बड़ा नहीं है? हाँ, तो है बड़ा, लेकिन फिर वो आपको लेना तो यही पड़ेगा। फिर आप फेंक दें आप 2 चूज़ों को करके। अच्छा। हाँ, बाकी जो अगर पिलाने का तरीका भी यही है, 2 से 3 घंटे रखना है। 3 घंटे के बाद पाउडर मैंने हिलाया नहीं है, हल नहीं किया, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब पाउडर बच जाएगा ना, उसको पानी में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। ये खुल गया है, जैसे मैंने पाउडर इस्तेमाल किया थोड़ा, बाद में मैंने इस्तेमाल करना, पाउडर कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं। ये जो पाउडर है ये बड़े जानवरों के लिए? हाँ, ये सब, ये बड़े जानवरों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी हाँ। और ये जो है वो ये चूज़ों के लिए।
अच्छा, ये वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने वक्त से करनी होगी? ये 2 से 3 महीने का टाइम होता है। 2 से 3 महीने का टाइम, 2 से 3 महीने में दोबारा करनी होती है। कितनी दफ़ा करनी होगी? 2 से 3 महीने बाद एक ही दफ़ा करनी होती है। 3 महीने में होगी, 3 महीने में दोबारा कर दो आप। बस ये 2 दफ़ा होगी? इससे परिंदे आपके लकवे में नहीं आएंगे, बीमार नहीं होंगे, दूसरे जो जितनी बीमारी है सबसे बच जाएंगे। तो ये बताएं, ये चूज़ा निकल गया, अब मैंने इसकी एक दफ़ा वैक्सीनेशन कर दी, जी ठीक है, 3 महीने बाद दोबारा कर दी, अब ये कंटिन्यू करनी है या मैंने 2 दफ़ा कर दी काफ़ी है? 2 दफ़ा उनको की जाती है जो काटने वाली मुर्गियाँ होती है, आपने काटनी है 2 दफ़ा कर ली। बाकी जो घर की मुर्गियाँ पालनी है आपको सालों साल, कबूतर पालने हैं सालों साल, उसकी हर 3 महीने बाद होती है। अच्छा, वो कंटिन्यू करते वो कंटिन्यू करनी पड़ती है, वरना उनको बीमारी वगैरह लगती है, बीमारियाँ वगैरह तो लगती उनको है। बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन हर 3 महीने बाद करनी ज़रूरी है। हर 3 महीने बाद करनी ज़रूरी है। ये वैक्सीनेशन की जो दवाइयाँ हैं मुझे ये बताएं, बच्चों के लिए कौन सी और बड़ों के लिए कौन सी? देखिए, चूज़ों के लिए, बच्चों के लिए ये ड्रॉपर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ये इस्तेमाल किया जाता है। बड़ों के लिए ज़्यादातर मैंने ये एक चूजे को इसकी वैक्सीन ये दे दिया, जी। ठीक है, अब दूसरे टाइम जब दूंगा 3 महीने बाद तो ये दूंगा, ये दूंगा? ये चूजे छोटे हैं तो आपको ये देना है, जब बड़े हो जाए ना, भले मुर्गियाँ हो, तो फिर आप ये दे सकते हैं 3 दूध। महीने में अच्छा साइज़ निकाल लेते हैं हाँ, चूजे। 3 महीने के बाद हो जाता है। 3 महीने के बाद अच्छा अगर साइज़ हो गया उसका, तो आप ये मिल्क इस्तेमाल ये कर सकते देंगे। हैं। जी हाँ, फिर उसको बिल्कुल। हर 3 महीने के बाद ये हर 3 महीने बाद आप ये मिल्क दे सकते यानी हैं। फर्स्ट टाइम में ये देना है? फर्स्ट टाइम में आपको ये देना, और 2 वो जो दफ़ा। वैक्सीनेशन हाँ, इसके वो अंदर वैक्सीन मिला जो दूंगा मैं आपको। अच्छा, अभी आपने एक बात अर्ज़ की कि परों पे भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो कौन सी वैक्सीनेशन? वो वैक्सीन दूसरी आती है परों में लगाने वाली। बहुत से लोग कहते हैं हमें परों में वैक्सीन लगानी है, परों की वैक्सीन अलग आती है, उसके साथ जो इंजेक्शन आएगा वो वैक्सीन आएगी, उसके साथ एक ब्लू वैक्सीन आती है अलग से, वो और वो ड्रॉपर मिलाना है, उसको मिलाने के बाद जो उसको इंजेक्शन में डाल के उसके परों में वैक्सीन की जाती है, वो अलग है वैक्सीन। इंजेक्शन में इंजेक्ट किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के अंदर। हाँ, वो जब इंजेक्शन में डाल के इंजेक्ट करके उनके परों में लगाया जाता है। परों में लगता है? जी हाँ, जैसे हमें सुई का तरीका है, जैसे सुई होती है ना, जैसे हमें सुई लगती है इसी तरह वो वैक्सीन हो। तो ये बताएं मुझे, ये जो इंजेक्शन वाली आप वैक्सीन बता रहे हैं, तो ये बच्चों को लगती है? नहीं, बच्चों को तो ज़्यादातर ड्रॉपर इस्तेमाल होते हैं जो मैंने आपको बताया ना, और बड़ों को जो है वो जो लगाना चाहते हैं, बहुत कम लोग लगाते हैं। कितनी बड़ी मुर्गी को लगा सकते हैं? वो आप 2 से 3 महीने की मुर्गी को लगा सकते हैं। 2 से 3 महीने की, यानी कि वो बड़ी मुर्गी हो जाती है, वो भी अच्छी खासी हो जाती है, आप लगा सकते हैं। 3 महीने की मुर्गी को लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लगाते हैं। ज़्यादातर जो है ना लोग ड्रॉपर इस्तेमाल करते हैं या ये मिल्क इस्तेमाल करते हैं। ये इसका रिजल्ट इसकी हाँ, इसका बेहतर है ज़्यादातर, ये सही है। परों के अंदर फिर लगाना हर एक का काम नहीं है। तो इस वैक्सीन के प्राइस बताएं मुझे। देखिए सर, ये तो 50-50 रुपए के हैं, और बाकी वैक्सीन जो होती है ना, हाँ ये पाकिस्तान, बताएं मुझे, आपने कहा इसके अंदर एक और भी वैक्सीन वो अलग है, मैं बता वो ये अर्ज़ कर रहा हूँ। जब कंप्लीट तैयार हो जाएगी वो कितने की पड़ेगी? देखिए, पाकिस्तानी लेंगे तो 80 रुपये की है, और बाकी अगर आप अलग लेंगे, ताइवान की अलग आती है, तो इंडोनेशिया की अलग आती है, हॉलैंड के अलग, सबके अलग अलग रेट हैं। 80 रुपये से लेके 350, 450, 650, 850 अलग अलग रेट की। जितने आप रेट बढ़ते जाएंगे, रेट वैक्सीन के रेट बढ़ते जाएंगे, रेट बढ़ते जाएंगे। वैक्सीन की पहले अलग क्वालिटी आई, हर चीज़ के अंदर क्वालिटी है, वैक्सीन में भी क्वालिटी है। नॉर्मली है, जैसे ये जो बॉटल बता रहे हैं आप, ये कितने की है? ये तो 50 रुपये की है। और इसके साथ जो एक इंजेक्शन डलेगा या जो उससे दवा, वो अलग अलग रेट की, वो 80 रुपये से लेके और 800, 900, 1000 जैसे आप कहें, वो तो अलग अलग रेट के आते हैं सब। अच्छा, और ये कितने की है? ये भी 50 रुपये का। 50 रुपये का ये। जी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है मुझे आपकी शॉप में। ये क्या है? लिवर, फिश लिवर? ये भी ब्रीडिंग में इस्तेमाल होता है, ये गर्म होता है, ये फ़िश ऑयल, लिवर ऑयल कहलाता है। ये दानों में मिक्स करके दिया जाता है। ये अच्छा, जो ब्रीड नहीं करते या मतलब ये समझ लें कि गर्म होता है, ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल होता है। ये पैकेट कितने का है? ये पैकेट जो 300 रुपये का है। 300 रुपये का? जी हाँ। और इसमें 500 कैप्सूल हैं? 500 कैप्सूल होते हैं। ठीक है। और अगर मुझे बजरी तोतों को डालना है, पेयर को डालना है, कितने कैप्सूल दिए जाएंगे? हाँ, 2-2 डालें, दाना थोड़ा सा दाना लें, उसमें 1 से 2 डाले जाते हैं। 1 से 2 जी, आपकी मर्ज़ी, 1 डालें, 2 कितने डालें। टाइम के बाद दिया जाता है? ये शुरू में 2-3 दें, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा दें बस। अच्छा। हाँ, शुरू में 2-3 दिन दिया जाता है लगातार, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा। ठीक है। और अगर वो ब्रीडिंग करना शुरू हो गए तो ये बंद कर देना? फिर बंद कर दें आप, फिर नहीं देना? जब ये ब्रीडिंग पे आ गए आपके बर्ड्स तो अब ये नहीं देना? और फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म होते हैं ये। अभी जी हाँ, अब इसी तरह देखें, एक चीज़ मैंने आपको अर्ज़ की थी, बाहर का जो ओमनीबीट आता है, फर्टीबीट आता है, कैल्सिलक्स आता है, आप किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो ये 3 चीज़ें लेना ज़रूरी है। फर्टीबीट 2200 का है, ओमनीबीट 2200 का है, और कैल्सिलक्स 2500 का है। अब एक नई चीज़ आई है, विटासोल। ये विटासोल यूके का है। ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं। इसके अंदर आपका फर्टीबीट भी है, ओमनीबीट भी है, और कैल्सिलक्स भी है। ये इसमें ये आपको ये फ़ायदा है कि ये डब्बा 2000 रुपये का है, ब्रीडिंग के लिए, ताकत के लिए।
तो जो ये मुझे बताइए, जो कमज़ोर होता है ये वैक्सीनेशन के लिए या ब्रीडिंग के लिए? ये सब में काम आता है। इसके अंदर हर चीज़ है। इसमें फर्टिविड भी मौजूद है, इसमें कैल्सीलक्स भी मौजूद है और इसमें ओमनीवेड भी मौजूद है। इसमें ये फ़ायदा है कि आपके परिंदे कमज़ोर हैं, आपके परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, आपके परिंदों का परों का मसला है, कैल्शियम का मसला है, ये तीनों में काम आता है। तो वो 3 डब्बे लेते हैं तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये के होते हैं। तो ये 2,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ये नई चीज़ आई है, यूके का ही है, तो इसमें आपका ये फ़ायदा है। बहुत अच्छी चीज़ आई है। इसमें आपको ये 10,000 का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आपको 2,000 में काम हो जाएगा। ये 300 ग्राम का डब्बा है। तो मोहम्मद खालिद साहब, अब मैं आपसे इजाज़त लेने जाऊंगा, तो इजाज़त लेने से पहले आप अपना नंबर शेयर कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। नंबर मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा देता हूँ आपको। 0300 231 8984। नाम मेंशन कर दें। मोहम्मद खालिद। चलिए खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की जो हमने मेहनत की आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।